आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। एक सूरदास जी का पद है और वो पद जो है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ, एक बार एक दादाजी से मिली और बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे। उनके घर में जब मैं गई तो मैंने बोला, दादाजी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताना, मुझसे जो सेवा हो सकेगी मैं करूँगी। तो वो दादाजी बोले कि बेटा, ये तो तुमने सही कहा, लेकिन जो मेरे कर्म हैं, मेरे कर्मों को तू नहीं बांट सकती। मेरे कर्म से ही मैं दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पाई पाई जोड़ करके इतना बड़ा घर बनाया कि मेरे बच्चे रहेंगे इसमें, और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो तब मैं अकेला कमाने वाला था और मैंने अकेले ही इस घर को बनाया। और मुझे उस समय ये नहीं पता था कि इतने बड़े घर में मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। मेरी धर्मपत्नी भी भगवान जी के पास चली गई और मेरे बच्चे जो है उनको ये जगह पसंद नहीं है। वो कहते हैं ये सोसाइटी हमारे लिए ठीक नहीं है, हम और अच्छी सोसाइटी में जाएंगे। देखो, मेरा ये मानना है कि एक अच्छा इंसान जहां भी जाता है वह नरक को भी स्वर्ग बना देता है, और एक दुष्प्रवृत्ति वाला, गंदे विचारों वाला इंसान वह अच्छी जगह को भी, स्वर्ग को भी नरक बना देता है। ये मनुष्य के ऊपर है, वह जैसा होता है। क्योंकि हवा का जो स्वभाव है, हवा तो चलती ही रहती है, लेकिन अच्छी जगह से, सुगंधित जगह से सुगंध और दुर्गंधित जगह से दुर्गंध लेकर के जाती है। हवा तो हवा है। तो जो अच्छा इंसान होता है, सद्गुणी जो होता है, वह अपने सद्गुणों के लिए विख्यात होता है और अपने सद्गुणों के कारण पूजनीय होता है। तो वह दादाजी कहने लगे कि मेरे बच्चों को ये पसंद नहीं आया, वो अलग रहने चले गए और मैं जो है यहाँ अकेला रहता हूँ। तो ये कर्मों की गति है बेटा, मेरे कर्मों को तू नहीं बांट सकती। फिर उसके बाद किसी दिन एक दंपति से मिली, बहुत ही अच्छे थे वो लोग। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कैसे हो? तो कहने लगे कि बहन जी, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। मैं बहुत खुश हुई कि चलो इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान से बहुत खुश हैं कि प्रभु तूने जो दिया, तेरे दिए में हम खुश हैं। तू हमें जैसे रखता है हम वैसे रहते हैं, और तेरी राजी में, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कहने लगे कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया, धन, वैभव, संपत्ति, अरबों की संपत्ति हमें दे रखी है, और मेरे पास बहुत सारे घर हैं, बहुत प्रॉपर्टी है मेरे पास में, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। मुझे भगवान ने संतान नहीं दी, और एक संतान मैंने गोद ले रखी थी, वो भी भगवान ने मुझसे छीन ली। तो मैंने कहा, भगवान कभी किसी से कुछ नहीं छीनते, भगवान तो देते हैं। ये देने का जो गुण है, ये तो ईश्वरीय गुण है, और भगवान तो हमेशा बांटते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, वो किसी का लेते नहीं है।
हम भगवान के लिए कितना ही कुछ करें। देखो अभी कृष्ण जन्माष्टमी थी, लोगों ने बहुत सारे व्यंजन बनाए और भगवान से कहा कि 56 प्रकार के भोग हैं बाबा, कान्हा जी आओ भोग लगाओ। लेकिन कान्हा जी ने नहीं खाया, वो सब हम खुद ही खा गए। लेकिन कोई ऐसा अगर भक्त हो धन्ना जैसा, जो खिला करके ही रहेगा कि अगर मैंने बनाया है तो आपको खाना पड़ेगा। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा कहाँ से लाएंगे हम? हमारे अंदर से ही आएगा वो। तो उस दंपति को देख करके मुझे फिर वही सूरदास जी का पद याद आ गया। मुझे हमेशा ये पद याद रहता है, हमेशा याद आता है कि उधो कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की गति बहुत ही गहन है। कि राजा बलि ने सोचा था कि मुझे इंद्रासन मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए, लेकिन भगवान ने उसको पाताल में भेज दिया। बलि ने चाहा बैकुंठ को, भेज दिया पाताल। मन इच्छा होती नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। बलि ने चाहा बैकुंठ को, भेज दिया पाताल। कर्मों की गति न्यारी। तो एक पद है, आप सुनिए। कर्मन की गति न्यारी ओधो, कर्मन की गति न्यारी ओधो, कर्मन की गति न्यारी। सब नदियाँ जल भर भर रहिया, सब नदियाँ जल भर भर रहिया। सागर के ही विधि खारी ओधो, कर्मन की गति न्यारी ओधो, कर्मन की गति न्यारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुलन को, कोयल के ही विधिकारी ओधो, कर्मन की गति न्यारी। सुंदर नयन दिए मृगन को, सुंदर नयन दिए मृगन को। बन बन फिरत उदासी ओधो, कर्मन की गति न्यारी ओधो, कर्मन की गति न्यारी। मूरख मूरख राजा कीन्हे, मूरख मूरख राजा कीन्हे। पंडित फिरे भिखारी ओधो, कर्मन की गति न्यारी ओधो, कर्मन की गति न्यारी। सूर श्याम मिलने की आशा, सूर श्याम मिलने की आशा। छिन छिन बीतत भारी ओधो, कर्मन की गति न्यारी ओधो, कर्मन की गति
की गति बहुत ही न्यारी है। भरत जी ने कहा कि माता कैकेयी ने कितना दुख दे दिया, बहुत दुख दिया। तो प्रभु राम कहते हैं, नहीं भाई, मां ने दुख नहीं दिया। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। आज घर घरों के अंदर आप देखो, सबको एक दूसरे से कंप्लेन ही कंप्लेन है। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। वो इतना दुख देती है, वो इतना सुख देती है, और वो ये करते हैं, वो करते हैं। तो हम एक दूसरे पर जो है उंगली करते रहते हैं कि हमें वहां से दुख मिल रहा, यहाँ से सुख मिल रहा। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। प्रभु राम कहते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि भाई कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख और सुख भोगते रहते हैं। तो इस संसार में हम इसीलिए आए हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी आप हमें ये बताइए कि हम सबको सुख देते हैं लेकिन हमें दुख मिलता है, और ऐसे ऐसे लोग हैं कि हमेशा वह बुरे ही काम करते रहते हैं लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन के अंदर इतना सुख है, वो सुखी है। वो कैसे सुखी है? इसका मतलब है कि आज के टाइम में भगवान भी नहीं है। वो बुरे कर्म करने वाला इंसान फलता फूलता है और अच्छा करने वाला इंसान दुखी रहता है। लेकिन मैंने कहा ऐसा नहीं है। बहुत तरह के कर्म होते हैं, कुछ संचित होते हैं, कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं, और अलग अलग कर्मों का खेल होता है। जो प्रारब्ध है, जो पहले किया हुआ है, उसका अभी उपभोग कर रहे हैं, और जो अब करेंगे उसका आगे हमें भुगतना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्मों की गति बहुत ही गहन है। ये तो महान पुरुषों को भी नहीं छोड़ते। और जो बीज हमने डाल दिया मिट्टी में, वो तो वृक्ष बनेगा। हम नहीं खाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे। इसलिए ये सुख और दुख ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। जो परमात्मा का चिंतन करते हैं, जो उसका ध्यान करते हैं, भगवान उसके सारे दुखों को समाप्त कर देते हैं। क्योंकि विघ्न हरण, विघ्नों को समाप्त करने वाला वह परमात्मा का नाम है। उसका चिंतन करें, उसका ध्यान करें, और तभी हम सारे पापों से, सारे दुखों से, संकटों से मुक्त हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा